हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। तो हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आज हम लोग जो है वो तुरंत जो है वो 59वें श्लोक से हम लोग लेंगे। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। तो आज जो है हम लोग जो है श्रील कृष्णराज कविराज गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद की मदद से ये स्थापित करेंगे कि कैसे भगवान ही जो है सारे अवतारों के स्तोत्र है। तो आगे जो है कृष्णराज कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, ए श्लोक तत्व लक्षण भागवत सार परिभाषा रूपे यह सर्वत्र अधिकार। इस श्लोक में सूचित सत्य श्रीमद् भागवत का सार है। यह निर्णय पर्यायों के माध्यम से सर्वत्र लागू है। देखिए ये परिभाष रूपे है ना, परिभाष रूपे इहार सर्वत्र अधिकार। तो ये जो है श्रीमद् भागवत जो है कौन सा, अभी एक्चुअली हम लोग ना वो वाला श्लोक डिस्कस कर रहे थे। एक सेकेंड ना, 10वें का 14वां अध्याय कहाँ है? हाँ, ब्रह्मा जी, क्योंकि ये सारी ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं चल रही है। ब्रह्मा जी ने जो स्थापित किया था कि भगवान ही परम है। और कल भी हम लोग ने ये श्लोक देखा था कि नारायणस्त्वं हि सर्वदेहिनां आत्मसि अधि अधि अखिल लोक साक्षी। भगवान कौन है? अखिल लोक साक्षी। मतलब क्या कि भगवान जो है जितने भी लोगों के कर्म है उनके क्या है, वो साक्षी है। और फिर जो है नारायण अंगम नरो भू जला जलयनाथ
तच्चापि सत्यम न तवैव माया। तो ये श्लोक के आधार पर जो है और कहते हैं कि ये जो परिभाष रूप है, ये परिभाष रूप मतलब क्या, कि परिभाष सूत्र जो पहले पहले स्कंद में जो है तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में जो स्थापित किया था, तो उसका निष्कर्ष यही है कि कृष्ण ही जो है वो क्या है, ओरिजिनल है। और कृष्ण जो है, कृष्ण से आ रहे हैं नारायण। तो ये स्थापित किया है ब्रह्मा जी ने। फिर आगे क्या कह रहे हैं, ब्रह्म आत्मा भगवान कृष्णेर विहार, न अर्थ न जानी मूर्ख अर्थ करे आर। मूर्ख विद्वान नहीं जानते कि ब्रह्म, ब्रह्मन, परमात्मा तथा भगवान सभी कृष्ण के ही पहलू है। अतएव वे तरह तरह से तर्क वितर्क करते हैं। क्योंकि अगर मान लो किसी ने कुछ ज्यादा पढ़ा ही नहीं है या शास्त्रों का कुछ अध्ययन नहीं किया है, तो फिर जो है कह रहे मूर्ख विद्वान। अब आप बोलोगे कि अरे विद्वान तो जो है वो बुद्धिमान होते हैं, वो तो तेज होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति मूर्ख है जो शास्त्रों का जो सार है, जिसको नहीं पता है वो व्यक्ति मूर्ख है। और शास्त्रों का सार सारा क्या है, कि भगवान जैसे कहते हैं कि वेदेश सर्वेर अहम एवं वेद्यो, वेदों के माध्यम से मुझे जाना जाता है, क्योंकि वेद जो है वो मुझी से उत्पन्न हुए हैं। तो जो व्यक्ति अपने आप को तथाकथित विद्वान मानता है वो एक्चुअली मूर्ख है, क्योंकि उसको वेदों का सार ही नहीं पता है कि वेदों का सार यही है कि कृष्ण ही परम भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। ठीक है, तो इसलिए कह रहे कि ये जो है मूर्ख विद्वान, फूलिश स्कॉलर्स, वो क्या करते हैं, वो तर्क वितर्क करते रहते हैं। वो जो है अपनी मनोधारणाएं लेते हैं कि नारायण ही है ओरिजिनल भगवान, क्योंकि उनके पास चार हाथ है। कृष्ण तो जो है साधारण व्यक्ति की तरह लगते हैं। ऐसे तर्क वितर्क करते रहते हैं। अवतारी नारायण कृष्ण अवतार, तेह चतुर्भुज इव मनुष्य आकार। चूंकि नारायण के चार हाथ है जबकि कृष्ण मनुष्य की तरह दिखते हैं, अतएव उनका कहना है कि नारायण तो मूल ईश्वर है जबकि कृष्ण अवतार है। नारायण के पास दो एक्स्ट्रा हाथ है, इसलिए वो परम भगवान है। और क्योंकि कृष्ण जो है वो साधारण मनुष्य की तरह दिखते हैं, इसलिए जो है नारायण जो है वो परम है, ये बोलते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है इन सब का खंडन करती है। तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। कुछ पंडितों का तर्क है कि नारायण मूल भगवान है और कृष्ण उनके अवतार है, क्योंकि श्री कृष्ण के केवल दो हाथ होते हैं जबकि नारायण के चार हाथ होते हैं। ऐसे मूर्ख पंडित परम तत्व के स्वरूप को नहीं समझते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, एई मते नाना रूपे करे पूर्व पक्ष, ताहे ताहा ताहा रे निर्जते भागवत पद्य दक्ष। तो पूर्व पक्ष यानी ऑपोजिट पार्टी, ऑपोजिशन जिसको बोलते हैं ना, जो सामने वाली पार्टी है। तो पूर्व पक्ष क्या कहता है कि जो है इस प्रकार उनके तर्क नाना रूपों में प्रकट होते हैं, किंतु भागवत काव्य इन सब का बड़ी ही दक्षता से खंडन कर रहा है। श्रीमद् भागवतम जो है वो बड़ी दक्षता से, बड़े मतलब कैसे एक एक्सपर्ट तरीके से क्या कर रहा है, इन सब का खंडन कर रहा है। दक्षता यानी किसी चीज में निपुणता होना। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं, अब देखिए ये वाला जो श्लोक है। वदंती तत्व तत्वविदस ज्ञानम मद्वयम ब्रह्मेति परमान्वेति भगवानेति शब्दते।
तो परम सत्य को जानने वाले विद्वान आध्यात्मवादी कहते हैं कि यह अद्वैय ज्ञान है और यही निर्विशेष ब्रह्मन अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान कहलाता है। तो कहते हैं ये कृष्ण ही जो है वो कौन है, वो जो है एक ही जो है न विभाजित किए वाले परम सत्य है। और यही जो है सत्य जो है वो परम है। और वो जो है वो अलग अलग रूपों में अपने आप को विभाजित करते, कभी ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान के रूप में। और ये इसका फिर से जो है तो अब ना ये तर्क कौन दे रहा है? ये तर्क जो है लेखक दे रहे हैं पूर्व पक्ष को। ठीक है। तो ये जो है ये श्लोक श्रीमद् भागवतम से लिया गया है। फिर क्या कह रहे? सुन भाई ए श्लोके कह विचार, एक मुख्य तत्व तीन ताहार प्रचार। मेरे भाइयों कृपा करके इस श्लोक की व्याख्या को सुनो और इसके अर्थ का पर विचार करो। एक मूल तत्व अपने तीन विभिन्न विभिन्न पहलुओं में जाना जाता है। एक ही तत्व तीन पहलुओं में। तो तीन पहलू कौन है? ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। अद्वय ज्ञान तत्व वस्तु कृष्ण रस्वरूप, ब्रह्मन आत्मा भगवान तीन तार रूप। भगवान कृष्ण स्वयं परम अद्वय सत्य है, आखिरी वास्तविकता है। वे अपने आप को ब्रह्मन, परमात्मा तथा भगवान इन तीन पहलुओं में प्रकट करते हैं। श्रीमद् भागवतम के लिए गए ये श्लोक से मुख्य शब्द भगवान साकार परमेश्वर का सूचक है तथा ब्रह्मन एवं परमात्मा परम पुरुष के सहगामी विस्तार है। जिस तरह साकार तथा उसके सॉरी जिस तरह सरकार तथा उसके मंत्री सर्वोपरि राजा के अधीन होते हैं, दूसरे शब्दों में मुख्य सत्य तीन विभिन्न अवस्थाओं में प्रकट होता है। परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा तथा परमात्मा रूप में भी विख्यात है। यद्यपि ये सारे पहलू एक ही है, अभिन्न है। और आगे क्या कह रहे हैं? अब ये पूर्व पक्ष जो है वो शांत है। ए श्लोकेर अर्थे तुमी होइल निर्वचन। निर्वचन यानी आपके पास अभी कुछ बोलने के लिए नहीं है। आर एक शुन भाग भागवतेर वचन। इस श्लोक के तात्पर्य ने तुम्हें तर्क करने से रोक दिया है। अब तुम श्रीमद् भागवतम का अन्य श्लोक सुनो। अब पूर्व पक्ष क्या हो गया है? गूंगा हो गया है, उसके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। तो फिर जो है फिर से तर्क क्या दे रहे हैं? ये भागवतम का श्लोक है 1:3-28 का। एते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रियारि व्याकुलम लोकम मृदयन्ति युगे युगे। परमेश्वर के ये सारे अवतार या तो पुरुष अवतार के अंश है या अंशों के अंश है, लेकिन कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। प्रत्येक युग में जब इंद्र के शत्रु संसार को विचलित करते हैं, तब तब वे अपने विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से जगत की रक्षा करते हैं। श्रीमद् भागवतम का यह श्लोक निश्चित रूप से इस धारणा का निषेध करता है कि श्री कृष्ण विष्णु या नारायण के अवतार है। भगवान कृष्ण आदि भगवान एवं समस्त कारणों के सर्वोपरि कारण है। यह श्लोक स्पष्ट रूप से सूचित करता है कि भगवान के विभिन्न अवतार यथा श्री राम, नरसिंह तथा वराह निसंदेह विष्णु तत्व है, किंतु वे सबके सब या तो मूल भगवान श्री कृष्ण के अंश है या तो अंशों के अंश है। हम्म। तो अब जो है
ये वाला जो श्लोक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए कि भागवतम की ही पुष्टि कर रहे हैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ठीक है। और ये जो भागवतम का ये वाला जो श्लोक है, एते चांस कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। जरा इस श्लोक को हम समझेंगे, क्योंकि ये वाला श्लोक जो है ये भागवतम का हृदय है। ये श्लोक क्या है? ये भागवतम का हृदय है। आप बोलोगे कि ये भागवतम का हृदय कैसे हो सकते? वैसे तो बहुत पर सारे श्लोक है, 10वां अध्याय में कोई श्लोक नहीं है। और ये पहले स्कंद का तीसरे अध्याय का ये श्लोक जो है भागवतम का हृदय कैसा है? तो आइए जरा थोड़ा है हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है भागवतम का ये वाला जो श्लोक है, ये एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस श्लोक को, एक सेकेंड। ये एक्चुअली जो ये श्लोक है ये भागवतम का सम्राट श्लोक है। आप कहोगे अरे बाप रे सम्राट, तो सम्राट एक्चुअली व्यक्ति कौन है? सम्राट वो व्यक्ति है जो पूरी सेना के बिल्कुल आगे होते हैं। तो इसको हम देंगे सम्राट श्लोक। आपने कभी सेनाओं की टुकड़ी देखी हुई है, राइट? बहुत सारी सेना है और पीछे जो है उनके लोग होते हैं, लेकिन जो रियल सम्राट होते, जो रियल राजा है, वो कौन होते हैं? वो बिल्कुल आगे होते हैं। जो जो रियल सम्राट हुआ करते थे ना पहले, तो पहला वार वो अपने आप पे लेंगे और फिर बाकी अपनी सेना जो है वो वार लेगी, लेकिन पहला वार जो है वो अपने आप पे राजा लेगा या सम्राट लेंगे। और वही रियल राजा है, ये नहीं कि कायरता की तरह पीछे छुपे रहेंगे और सेना आगे रहेगी, वैसे नहीं। तो इसको कहते हैं सही सम्राट। अब ये सम्राट का कार्य क्या है एक्चुअली? ये सम्राट का कार्य यही है कि ये जो आदेश देगा बाकी सारी सेना मानती है उस आदेश को, या ये सारी सेना जो है इस सम्राट के साथ सहमति में है। सहमति में भी है और सहचित्त भी है। समन्वय में भी है और सहचित्त में भी है। कि जो राजा का दृष्टिकोण है वही दृष्टिकोण जो है वो पूरी सेना का है। तो हमारा ये जो श्लोक है, ये श्लोक कुछ इसी प्रकार है कि ये जो सम्राट श्लोक है 1:3:28, एते चामसा कलापुंसा, भागवतम के जितने भी श्लोक है इस सम्राट श्लोक के साथ इनका जो है समन्वय है। और ये जितने भी भागवतम के 18,000 श्लोक जो है वो इस सम्राट श्लोक के साथ सहमत है। कि और भागवतम के सारे 18 श्लोकों में केवल एक ही व्यक्ति की चर्चा की गई है और वो है कृष्ण। भागवतम में
कृष्ण के अलावा कोई चर्चा नहीं है। भागवतम में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कोई गुंजाइश नहीं है। भागवतम में कोई दूसरा जो है ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, हट्ट योग, राज योग, इसके बारे में नहीं बताया गया। पूरे 18,000 श्लोकों में केवल कृष्ण और उनकी भक्ति के बारे में बताया गया है। तो इसलिए जो है श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है, ये मैंने थोड़ा पहले भी चर्चा किया है हल्का सा, लेकिन नए लोगों के लिए हम जो है फिर से चर्चा करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या निष्कर्ष जो है दिया है ना। एक जो है चैतन्य मत मंजूषा में श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस भागवतम के श्लोक पर जो है अपनी टीका दी हुई है। तो कह रहे हैं, आराध्यो भगवान व्रजेश तनयास तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण वकल्पिता श्रीमद्भागवतं परमाणम् अमलम् प्रेम पुमानर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राद्रह न पर। तो इसमें जो है कह रहे आराध्यो भगवान व्रजेश तनया। तो आराध्य कौन है? ये आराध्य जो है वो कौन है? ये श्री कृष्ण है। लेकिन ये श्री कृष्ण कौन है? व्रजेश तनया, और जो है तद धाम वृंदावन। और ये कृष्ण जो है ये नंद सुत है, नंद महाराज के पुत्र है। और आराध्य भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन। और इनका ये धाम क्या है? ये धाम है वृंदावन। रम्या काचिद उपासना। तो इनकी उपासना कौन कर रहा है? रम्या काचित उपासना व्रजवधू वर्गेन वकल्पिता। तो इनकी उपासना जो है ये व्रज की गोपियां जो है गोपियां कर रही है। और जो है तो इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेम पुमान अर्थो महान। तो क्या प्रमाण है कि यही आराध्य देव है, इनका धाम वृंदावन है और व्रज की गोपियां इनका उपासना कर रही है। तो जो कह रहे हैं प्रमाण, इसका प्रमाण कौन है? श्रीमद् भागवतम स्वयं। अब श्रीमद् भागवतम स्वयं क्यों? क्योंकि ये जो है क्या है? अमलम प्रेम पुमार अर्थो महान। ये महान ग्रंथ है, ये महान जो है शास्त्र है। ये पूरे जितने भी शास्त्रों का है वो राजा है ये श्रीमद् भागवतम। इसलिए
और फिर जो है प्रेम पुमान अर्थम अहान। तो अर्थ मतलब क्या? अर्थ मतलब जीवन का ध्येय। लेकिन मतलब कोई कहता है ना कि आपका जो जीवन है वो अर्थहीन है। आपका जो जीवन है वो अर्थहीन है। अर्थहीन मतलब क्या? कि आपके जीवन में कोई ध्येय ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रेम पुमान अर्थो महान। तो भगवान को प्रेम करना। भगवान के प्रेम की प्राप्ति, ऐसे ऐसे कार्य करना जिसके माध्यम से कृष्ण हमारी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। हम ऐसे ऐसे कार्य करेंगे कि कृष्ण का जो आकर्षण है वो हमारी तरफ खींचेंगे। हालांकि कृष्ण सर्व आकर्षण है ना। लेकिन जब भक्त उनकी प्रचुर मात्रा में सेवा करता है तो भगवान उस भक्त से आकर्षित हो जाते हैं। और ये होड़ा होड़ी दोनों के बीच में चलती रहती है। तो जितने भी गौड़ीय वैष्णव है हमारे जो परंपरा में, तो ये इन सबका मत यही है कि जो है ये चैतन्य महाप्रभु का, क्योंकि देखिए ये मत किसका है? ये मत जो है ये चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु का ये मत है। आराध्यो भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम। तो ये जो है मत जो है श्री चैतन्य महाप्रभु का है। और ये मत जो है कौन प्रस्तुत कर रहे हैं वैसे? ये मत जो है वो आचार्य प्रस्तुत कर रहे हैं जिनको चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा मिल चुकी है। जो चैतन्य महाप्रभु के हृदय को जो है वो जानते हैं। उनके हृदय में क्या है वो जानते, उनका मूड क्या है या उनकी भावनाएं क्या है वो जानते हैं। तो ऐसे जो है आचार्य है वो जो है भगवान का मत प्रस्तुत कर सकते हैं। और साधारण व्यक्ति जो है वो भगवान का मत प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से घोषणा की कि श्रीमद् भागवतम जो है वो अमलम पुराण है। और जो है ये जो है परमम अमलम। और आप देखना जीव गोस्वामी भी अपने तत्व संदर्भ में यही जो है कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के जितने भी शब्द हैं या जितने भी लाइनें हैं वो सारी क्या है, एक तो परफेक्ट है, एक तो परम है, और उसका जो निष्कर्ष निकला हुआ वो बिल्कुल सटीक निष्कर्ष निकला हुआ है। और ये जितने भी शास्त्र है तो अगर मान लो श्रीमद् भागवतम, यहाँ पे मैं एस बी लिखती हूँ, श्रीमद् भागवतम, और बाकी जितने भी वेद उपनिषद पुराण और जितने भी तर्क है शास्त्र है संहिताएं है, ये सारे जो है वो क्या कर रहे हैं? ये सारे शास्त्र जो है वो किसको फॉलो कर रहे हैं या किसका अनुसरण कर रहे हैं? वो श्रीमद् भागवतम का ही अनुसरण कर रहे हैं। ये सारे जो शास्त्र है वो किसको फॉलो कर रहे हैं? वो श्रीमद् भागवतम को ही फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि जैसे अब देखिए कोई एक राजा है और राजा का आदेश अपने सैनिक जो है वो कैसे जो है पालन करते हैं, उसी तरह श्रीमद् भागवतम उस राजा की तरह है। और ये सारे शास्त्र जो है वो
राजा का कहना मान रहे हैं, राजा के आदेशों पर चल रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से जो है श्रीमद् भागवतम ये स्थापित करता है कि कृष्ण ही वो व्रजेश तनय है। आराध्यो भगवान व्रजेश तनय। तनय मतलब क्या, कि वही कृष्ण जो है वो व्रजेश तनय, वही परम भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, ये जीव गोस्वामी कह रहे हैं। और ये जो श्रीमद् भागवतम है, सर्व प्रमाणम अमलम, है ना, सर्व प्रमाणम चक्रवर्ती। तो ये जो है चक्रवर्ती, या बोलो या सम्राट भी बोल सकते हैं हम लोग, मतलब इसको चक्रवर्ती भी बोल सकते हैं। तो जीव गोस्वामी यही कह रहे हैं कि ये जो श्लोक है 1:3:28 एते चामसक कौन सा, ये जो है ये चक्रवर्ती श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। और क्यों ये श्लोक जो है श्रीमद् भागवतम का चक्रवर्ती श्लोक है, क्योंकि ये जो है ये फाइनल स्टेटमेंट है जो स्थापित कर रहा है कि भगवान ही परम है, कृष्ण ही परम है। और जीव गोस्वामी अपने कृष्ण संदर्भ में भी इसको बहुत विस्तार में समझाते हैं, क्योंकि जीव गोस्वामी की जो पहले 3 संदर्भ थे वो तत्व संदर्भ, भागवत संदर्भ और परमात्मा संदर्भ। फिर वो आते हैं एक्चुअली कृष्ण संदर्भ पे, फिर वो भक्ति संदर्भ पे आते हैं। तो जीव गोस्वामी जो है वो उसमें जो है भगवान की भगवत्ता वहां पे जो है वो स्थापित स्थापित करते हैं, ब्रह्मन और परमात्मा से भी ऊपर है, इस तरह से। और वहां पे जो है जीव गोस्वामी जो है अ, कृष्ण संदर्भ में ये वाले श्लोक को जो है वो कह रहे कि ये वाला जो श्लोक है, ये 1:3 और 28वां श्लोक जो है यह श्रीमद् भागवतम का परिभाष्य सूत्र है। आपने ये सूत्र पढ़ा होगा, ठीक है ना, जैसे एक माला है, लेकिन बिना धागे के वो माला जो है वो अपूर्ण है। तो ये जो क्या कहते हैं, ये जो श्लोक है ये परिभाष्य सूत्र इसलिए है कि ये श्लोक है बाकी सारे श्लोकों को बांध कर रख रहा है। और परिभाषा सूत्र किसी भी किताब का जो है वो सिर्फ एक ही बार आता है। देखिए इसलिए जो है ये परिभाषा सूत्र जो है भागवतम में एक ही बार आ रहा है, और बिल्कुल शुरुआत में ही आ रहा है। और ये जो है परिभाषा सूत्र ये एक्चुअली एक चाबी की तरह है। आप बोलोगे ये चाबी की तरह क्यों है, क्योंकि ये जो है ये इस तरह से, क्योंकि जितना भी रहस्य है ये उस किताब के लिए वो चाबी। जैसे मान लो श्रीमद् भागवतम एक बहुत बड़ी तिजोरी है, और इस तिजोरी की चाबी जो है इसका कोड वर्ड है 1328। आजकल डिजिटल है ना, तो ये क्या है, इसका कोड है 1328 है, ये चाबी है इसकी। एक सेकेंड, मुझे कुछ तो डिस्टरबेंस लग रहा है कहीं से तो भी। तो ये चाबी है। अच्छा, अब ये चाबी ताला तो खोल रहा है, लेकिन किसका ताला खोल रहा है, ये चाबी एक सही समझ
बताती है ये पूरे ग्रंथ की। और ये जो है अ, ये ग्रंथ जो है उस ग्रंथ की चाबी है, जो बाकी जितने भी ग्रंथ है, या उपनिषद है, पुराण है, वेद है, और बहुत सारे करोड़ों करोड़ों जो है वो वाक्य होंगे उनके, लेकिन जो है आ, ये वो चाबी है जिसके माध्यम से बड़े बड़े रहस्य खुल सकते हैं। तो इसलिए जो है अ, श्रीमद् भागवतम जो है सिर्फ परम सत्य के बारे में ही बताता है। ये परम सत्य का ताला खोल देता है। ये चाबी जो है वो बताती है कि किस तरह से कृष्ण जो है वो परम सत्य है, और यही जो है हमारा जीवन का ध्येय है। और ये कोई मतलब श्रीमद् भागवतम अगर आप देखोगे, कोई ऐसे ही हवा में से नहीं लेकर आए हैं ये कहानियां। श्रीमद् भागवतम जो है पूरी कहानी है, राइट। अम्बरीश की कहानी है, अपने ध्रुव महाराज की कहानी है, प्रहलाद की कहानी है, कुंती महारानी की है, भीष्म देव की है, और मैत्रेय विदुर की है, कपिल देव की कहानी है, वामन देव की कहानी। ये कहानियां जो है, ये कहानियां ऐसी मन मन घड़त तरीके से नहीं उठाई हुई है। ये बहुत ही जो है गंभीरता पूर्वक इन कहानियों को चुना गया है। इसलिए ये बड़ा गंभीर विषय है श्रीमद् भागवतम। और इसलिए जो है ये जो परिभाष्य सूत्र की जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना ही ये एक्चुअली इसका परिभाष्य सूत्र है। और भगवान, जैसे मैंने पहले भी कही, 18,000 श्लोकों में बार बार जो है किसका वर्णन हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण का ही वर्णन हो रहा है। तो इसलिए जो है जैसे पहले मैंने कहा कि जो एक राजा होता है, या सम्राट होता है, या चक्रवर्ती होते हैं, वो जो है पूरी सेना को आदेश देते हैं और फिर वहां पे आक्रमण हो रहा है। और अगर हम देखेंगे कि ये जो एते चांसक कला पुंसा, जब हम कहते हैं, तो ये वाला जो श्लोक है, ये बाकी भगवान के एते चांसक कला पुंसा, अंश और कला, भगवान को जो है अपने अंश और कलाओं से वो क्या करते हैं? अलग कर रहे हैं। वो भेद करवा रहे हैं कि ये कृष्ण है, ये परम है, और ये नारायण है, ये इनके अंश है। लेकिन वो कृष्ण वो क्या है? भगवान स्वयं है। और अगर आप देखोगे, श्री जीव गोस्वामी का बहुत अच्छा एनालिसिस है इस पे, और काफी अच्छा उन्होंने एनालाइज किया हुआ है। तो श्री जीव गोस्वामी अपने पहले ही एनालिसिस में क्या कह रहे हैं कि ये वाला जो श्लोक है, ये अ, इसमें स्थिरता है। इस श्लोक में स्थिरता क्यों है? क्योंकि इसका जो ओपनिंग है, ओपनिंग वाक्य जो है, उसका जो ओपनिंग स्टेटमेंट है और क्लोजिंग स्टेटमेंट है, तो ये जो है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो मेल जोल करते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट एंड क्लोजिंग। क्योंकि जब कहते हैं ना कि एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोकम मृदयंती
युगे युगे। अब जब जो है, जब हम कहते हैं कि पुरुष और भगवान, तो ये जो पुमसा जो है, एते चांस कला पुमसा, तो पुमसा और पुरुष वो क्या है, समानार्थी शब्द है। और ये जो है शुरुआत के श्लोक में भी इसका जो है वर्णन हुआ है, तीसरे अध्याय के जो है पहले ही श्लोक में, भागवतम के पहला स्कंद तीसरा अध्याय पहले ही श्लोक में जो है ये शब्द का उल्लेख हुआ है। और ये दोनों जो है श्लोक जो है वो क्या कह रहे हैं कि जितने भी अवतार है वो जो है डायरेक्टली कृष्ण से नहीं आ रहे हैं। तो फिर कहां से आ रहे हैं? तो फिर आ रहे हैं उनके पुरुष अवतारों से। जैसे कृष्ण है और कृष्ण से आ रहे हैं बलराम, बलराम से आ रहे हैं शंकरशन, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और जो है वासुदेव। अब शंकरशन से आते हैं तीन पुरुष, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु। तो जितने भी भगवान के अवतार हैं वो जो है ये इन पुरुष अवतारों के माध्यम से आते हैं। जितने भी अवतार हैं, हम लोग ने पहले भी इसको देख लिया है पिछले क्लास में, पिछले टू पिछले क्लास में आई थिंक। तो ये सारे कारणोदक्षय विष्णु या तो शिरोदक्षय विष्णु या तो गर्भोदक्षय विष्णु के माध्यम से आते हैं, सीधे भगवान से ये अवतार नहीं आते हैं। और कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। तो इसलिए जो है भागवतम का जो पहला श्लोक है क्या है, जन्मादि यस्य अ, अ, जन्मादि यस्य, ओहो भूल गई मैं, सॉरी 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 सॉरी, जन्मादि यस्य अन्वयात् इतरसचार्षेषु अभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्मादि हृदये कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। जन्मादि यस्य यतोऽन्वयादितरश्चार्थेष्व अभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र स्वर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। और ये जो है पहला वाला श्लोक ही जो है वो क्या कर रहा है, श्रीमद् भागवतम का जो है भगवान की जो है अ, गुणगान कर रहे हैं। और जब ये श्रीमद् भागवतम गुणगान कर रहा है, बिल्कुल शुरुआत से ही गुणगान कर रहा है। और अगर आप श्रीमद् भागवतम के जो आखिरी वाले श्लोक में जाओगे, जो 12वां स्कंद का जो है वो 25वां श्लोक है, वो श्री कृष्ण सखा सखा वृष्णिर्षभानि दुर्ग राज्यन वंशा ददनान पवर्ग वीर्य गोविंद गोप विनित व्रज भृत्य गीत तीर्थ श्रवण श्रवण मंगल पाहि भृत्यान। तो वो श्लोक भी जो है वो क्या कर रहा है, भगवान के ही गुणगान कर रहा है। क्योंकि ये जो है श्लोक 12वें स्कंद का 11वें अध्याय का 25वां श्लोक है। तो उसमें जो है कह रहे हैं कि ये जो कृष्ण है, ये जो अर्जुन के मित्र है, ये वृष्णियों में के भी जो मुख्य है, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उनको क्या किया उन्होंने,
नष्ट कर दिया। जितने भी जो है आपदा थे, इन सब को क्या कर दिया? आप पार्टी को नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं, वो जो आपदा करने वाले थे, वो वाली पार्टी। तो वो जो है भगवान का ये जो शक्ति है, ये कभी जो है खत्म नहीं होती है, छिन्न भिन्न नहीं होती है। और इसलिए जो है भगवान ही जो है उस धाम के जो है वो मालिक है, या जो है उसके जो है अधिष्ठाता देवता है, जो बिल्कुल ही पवित्र है। और उनकी उनके गुणगान जो है वो पूरे व्रज के गोप गोपियां जो है, और जितने भी भृत्य भृत्यान, जो भृत्य के भी भृत्यान है, मतलब दासों के भी दास है, वो सारे जो है क्या कर रहे हैं? वो इनका गुणगान कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये क्या है? ये एक्चुअली जो है ये सिर्फ भगवान के गुणगान ही है। अ, तो अब दूसरा पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, कि क्योंकि ये स्थिर है। स्थिर क्यों है? शुरुआत में 1.1.1 में भी भगवान का गुणगान है, और आखिरी में भी जो है 12, अरे सॉरी, 12, 11, 25 में भी, मतलब पहले श्लोक से लेके आखिरी श्लोक में सिर्फ भगवान के गुणगान ही है। अब दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ पे? तो कह रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, ये जो है बाकी सारे श्लोकों के साथ जो है वो क्या कर रहा है? सुलह कर रहा है, या सुलह कर रहा है। सुलह करना ने रिकंसिलिएशन जिसको कहते हैं, है ना? जितने भी जो है फैक्ट है, वो जो है आखिरी में आते हैं। और जो है ये जो है श्रीमद् भागवतम, जैसे श्रीमद् भागवतम के 1.3.23 में एक्चुअली क्या कह रहे हैं, कि पूरी लिस्ट दे रहे, भगवान के जितने भी अवतार हैं उनकी लिस्ट है। और फिर जो है वहां से लेके 1.3.28 तक जो है बताते हैं कि भगवान जो है परम भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही है। तो इसलिए जो है ये वाला जो श्लोक है एक्चुअली बहुत गंभीर श्लोक है। ये 1.3.23 ये बहुत ही गंभीर है। और अम, अ, गंभीरता के साथ साथ ये वाले श्लोक की पुष्टि कर रहा है। इसलिए इस वाले श्लोक को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और ज्यादा वजन है इस श्लोक पे, क्योंकि ये आ रहा है आखिरी में। मतलब इतना सब कुछ यहां से लेके यहां तक, इतना सब कुछ बोलने के बाद निष्कर्ष क्या आ रहा है? कृष्णा ही परम भगवान पुरुषोत्तम है। और फिर जो है ये वाला जो श्लोक है, एते चामसा कला पुंसा, तो ये श्लोक जो है ये भेद भी कर रहा है। ये भेद क्या कर रहा है? एते चामसा कला पुंसा कृष्ण तू भगवान स्वयं। तो ये जो तू शब्द है, ये तू शब्द बहुत, इसका महत्व क्या है? कि ये तू शब्द है, ये सेंटेंस को या वाक्य को जो है वो विभाजित कर रहा है। ये क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। और ये डिवाइड किस तरह से कर रहा है? अ, ये बताने के लिए भेद कर रहा है कि जो कुछ भी
पहले कहा गया था और जो कुछ भी अब कहा जा रहा है ना, तो ये जो है अम, अम, इस गंभीरता को एक्चुअली भेद कर रहा है कि जो है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है, ये वाले श्लोक में जो है 1:3:23 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ कहा जा रहा है, लेकिन ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों जो है वो, लेकिन हाँ, ये इसके निष्कर्ष पर जो है वो आ रहा है। यहाँ पे भगवान के सारे अवतारों के बारे में बताया है, और इसके बाद ये बताया जा रहा है कि ये 28वें श्लोक में ये निष्कर्ष है कि क्योंकि बाकी ये सारे भगवान के अवतार है, इसलिए भगवान परम पुरुषोत्तम है। और बताए भगवान ओरिजिनल परम भगवान पुरुषोत्तम है। और फिर जो है इसके अंदर जो चौथा आ रहा है श्री जीव गोस्वामी, इसका हम लोग ने इसका थोड़ा एनालिसिस कर रहे हैं इस श्लोक का। तो इसके अंदर जो है आ, इसके अंदर जो है इसका एक दार्शनिक दृष्टिकोण भी है। दार्शनिक दृष्टिकोण मतलब क्या कि अ, हम्म, ये जो वाक्य है या ये जो श्लोक है, ये जो है ये बिल्कुल ही, इसको क्या कहते हैं, अथॉरिटेटिव है। और भी थोड़ा सा मैं आपको हिंदी, हाँ, आधिकारिक है। ये जो है 1.3.28, ये ज्यादा आधिकारिक है। ये कोई ऐतिहासिक श्लोक नहीं है कि ठीक है किसी ने कहा और ये इतिहास बन गया। नहीं, ये ऐतिहासिक श्लोक नहीं है, ये आधिकारिक श्लोक है। क्यों? क्योंकि ये जो परिभाष सूत्र है, क्योंकि ये श्लोक परिभाष सूत्र है, ये एक्चुअली एक सम्राट की तरह है, चक्रवर्ती की तरह है। बाकी सारे जितने भी जो है, जितने भी वाक्य हैं, ये जितने भी श्लोक हैं, चाहे वो 1.2.4 हो या 3.6.8 हो या 4.3.12 हो, ये सारे जो है, ये जो है जितने भी श्लोक है, ये सारे जो है इसी निष्कर्ष पर आते हैं। या इनको आना पड़ेगा, इनको इस तरह से रचना करनी पड़ेगी अपने आप को कि ये जो है ये परिभाष सूत्र की ही अवज्ञा में रहे, या या परिभाष सूत्र को ही जो है वो क्या करे, अ, हम्म, परिभाष सूत्रों को ही ये इसकी आज्ञा का पालन करे। अवज्ञा ऑपोजिट है उसका, तो इसका पालन करे, ये स्टेटमेंट का ही ये जो कह रहा है। हालांकि जो पढ़ रहा है इन वाक्यों को थोड़ा नकार भी सकता है, या उसका अलग मतलब भी निकाल सकता है, लेकिन जो है बाकी सभी जो है ये श्लोक जो है, इसको इस निष्कर्ष के आना ही पड़ेगा कि कृष्ण ही परम भगवान पुरुषोत्तम है। और इसमें जो है आ, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन भी है, मतलब विरोधाभास भी जो है नहीं है। विरोधाभास मतलब क्या कि यहाँ पे जितने भी विरोधाभास है
पहले ही इसी वक्त उसको जो है वो नकार दिया है और उसका जो है वो उसका तिरस्कार कर दिया है। और इसका जो सही अर्थ है, सॉरी, अर्ध लिखा मैंने अर्थ के बजाय, इसका जो सही अर्थ है, ये अर्थ जो है उसको बहुत सटीकता से दिया गया है। मतलब क्या कि कभी कभी जो है, कई लोग कहते हैं कि बलराम जी जो है वो कृष्ण के बाल से उत्पन्न हुए हैं, या या कृष्ण और बलराम जो है वो विष्णु के बाल से उत्पन्न हुए हैं। कभी कभी कुछ जो श्लोक है विष्णु पुराण में और महाभारत में, तो यहाँ पे उसका खंडन किया हुआ है, टोटली उसका खंडन किया हुआ है। और जो है, क्योंकि केश के बहुत सारे मतलब होते हैं, तो केश का मतलब जो है उनकी, उनका जो तेज है उसको भी केश कहते हैं। तो इसलिए बलराम जो है भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, भगवान से ही आए हुए हैं, पहला विस्तार ही बलराम है। तो ये यहाँ पे इसका खंडन किया है। तो विरोधाभास जहां पे भी है, उसका भी है ना, टोटली उसको जो है साइड लाइन कर दिया है कि भाई ये जो है वो सही नहीं है। और अब जो है कह रहे हैं कि अ, ये जितने भी जो है श्रीमद् भागवतम के जितने भी वाक्य है, ये क्या है, ये सारे पूरक है। पूरक मतलब क्या, कि जितने भी श्लोक है भागवतम के वो यही सिद्ध करते हैं कि कृष्णा ही सारे अवतारों के उद्गम है। जैसे लीला अवतार है, गुण अवतार है ना। तो सारे अवतारों के भगवान कौन है, सोर्स है, या जो है स्तोत्र है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी है तो ये पूरक है। ये वाला जो श्लोक है ये बताता है कि ये जो है ये पूरक है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। या जो जितने भी श्लोक जो है वो परिभाष सूत्र को सपोर्ट करते हैं, उसको सपोर्टिंग भी कहते हैं। और अब जो है सातवां, जो वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं जो मेन मेन है, जीव गोस्वामी के एनालिसिस में कुछ तो 25 पॉइंट्स है, लेकिन मैं कुछ मेन मेन पॉइंट पे ही जो है वो चर्चा करूंगी, सभीयों पे नहीं चर्चा करूंगी, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों को भी पता है, इतने समय से आप लोग भगवत गीता भागवतम पढ़ रहे हो। लेकिन जो है ये परिभाष सूत्र, ये कॉन्सेप्ट जो है, जब तक मैंने भागवतम नहीं पढ़ा था या मैंने जब तक भक्ति वैभव भी नहीं किया था, तो मुझे ये परिभाष सूत्र क्या होता है मुझे पता ही नहीं था। और आचार्यों ने इस परिभाष सूत्र पे इतनी सारी टीकाएं लिख दी हुई है, ये भी नहीं पता था। तो इसमें जो है मुख्य विषय क्या है, इसमें मुख्य विषय कृष्ण ही है, बाकी और कोई नहीं है। और हर बार जो है वो सिर्फ कृष्ण के बारे में ही बताया जा रहा है, कृष्ण के गुणगान, कृष्ण की महानता। तो जैसे पिछली बार भी मैंने बताया कि श्रीमद् भागवतम में जो है 335 अध्याय है। टोटल अध्याय कितने हैं, 335। पहले स्कंद से लेके 12वें स्कंद तक जो है वो कितने अध्याय है, 335 है। और जैसे भगवत गीता में
18 अध्याय है और 700 श्लोक है। उसी तरह श्रीमद् भागवतम में अध्याय 335 है और श्लोक कितने हैं? 18,000 श्लोक हैं। तो हम्म, ये जो 10वां अध्याय, 10वां स्कंद है और 11वां स्कंद जो है, वो जो है, ये पूरा एक्चुअली आधा भागवतम है। पूरा आधा भागवतम जो 10वां और 11वां स्कंद है। क्यों? क्योंकि सिर्फ उन दो स्कंदों में केवल भगवान की लीलाओं के बारे में बताया हुआ है, और पहले 9 स्कंद जो है भगवान के दूसरे अवतारों के बारे में बताया गया है। और ये जो 12वां स्कंद है जो है, सॉरी, ये जितने भी 12 स्कंद है, वो सिर्फ जो है वो भगवान को ही जो है उसका वर्णन कर रहे हैं। इसलिए जो है कह रहे हैं कि मुख्य विषय कौन है भागवतम के? श्री कृष्ण ही है। और 8वां क्या कह रहे हैं कि अः हर एक जो है, जितने भी भागवतम के मुख्य कथाकार है ना, ये जितने भी कथाकार है, या उसको कहते हैं श्रोता और वक्ता, चलिए हम ऐसे करते हैं क्योंकि वो ज्यादा समझने के लिए आसान हो जाएगा हमें, मतलब मुझे। अम, श्रोता और वक्ता, ये जितने भी वक्ता हैं और जितने भी श्रोता है, इनको सिर्फ जो है दो चीजें करनी है। या तो श्रवण करना है, या तो कीर्तन करना है। किसका? कृष्ण का। दोनों का उद्देश्य सिर्फ यही है, और प्रामाणिक उद्देश्य यही है कि मैं बोलूंगा तो सिर्फ कृष्ण के गुणगान ही बोलूंगा, और वक्ता भी बोले मुझे सुनना है तो सिर्फ कृष्ण के ही गुणगान सुनने हैं। ये दोनों के बीच में एक प्रामाणिकता है। क्योंकि जो श्रोता है ना, एक्चुअली वो वक्ता पे बहुत भरोसा डालता है। वो काफी अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं, अपनी श्रद्धा जो है वो श्रोता पे डालता है, वक्ता। लेकिन अगर श्रोता ने जो है सही तरीके से अगर नहीं दिया वो, तो फिर जो है धीरे धीरे जो, सॉरी, वक्ता ने सही दिया नहीं है ना, तो श्रोता की श्रद्धा कम 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 होते जाती है। इसलिए जितने भी वक्ता है उनको बड़ा प्रामाणिक रहना है कि अगर कृष्ण को करना है तो कृष्ण को सही तरीके से प्रस्तुत करना है। कृष्ण को अपनी मनमानी ढंग से प्रस्तुत बिल्कुल नहीं करना है। और इसलिए जो है मैं एग्जैक्टली यहीं पर विराम दूंगी, क्योंकि जो है अच्छा, एक और लास्ट यहाँ पे ये है, नोवा, कि अ, हरि नाम, दूसरा कोई नाम जो है कृष्ण से मैच नहीं करता है, कृष्ण के तुल्य नहीं है। तो भगवान का दिव्य नाम जो है, वो जो है दूसरा कोई नाम उनकी टक्कर में नहीं है, जिसको कहते हैं। तो भगवान का दिव्य नामों का जो जप कर रहे हैं या ध्वनि जो है,
वो क्या है? वो जो है बहुत ही पवित्र करने वाली है। और आप देखना कि पूरे भागवतम में कृष्ण 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 ही है। तो इसलिए जो है, कृष्ण जो है वो अर्जुन को कहते भी है कि मेरे जितने भी दिव्य नाम है उसमें मुख्य नाम जो है वो है कृष्णा। उसमें जो मुख्य नाम क्या है वो है कृष्णा। तो इसलिए जो है श्रीमद् भागवतम में जो है निरंतर भगवान के नाम की ही चर्चा है, और कितनी बार ये कृष्ण शब्द आया हुआ है। और बाकी जितने भी शास्त्र है वो भी सब लोग कहते हैं, चाहे वो भगवद गीता हो, ब्रह्म संहिता हो, सब लोग यही कहते हैं कि कृष्ण ही वो परम पुरुष है। और कृष्ण ही जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। और उनका जो रूप है वो है शाश्वत रूप। और वो रूप जो है भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है, वो जो है वो परम रूप है। ये भागवतम में भी और बाकी दूसरे जितने भी ग्रंथ है उसमें इसकी पुष्टि की गई है। तो ये है, श्रील जीव गोस्वामी ने क्या किया है। श्रील जीव गोस्वामी ने ये एनालिसिस दिया हुआ है। एनालिसिस को क्या कहते हैं हिंदी में? विश्लेषण दिया है। ठीक है। तो ये सारा विश्लेषण है। आज एक्चुअली हम लोग यहीं पे एक्चुअली विराम देते हैं। क्योंकि जो है इसका और भी है, लेकिन अब जो है, क्योंकि अभी श्री जीव गोस्वामी के माध्यम से जो है हमने ये स्थापित कर दिया कि कृष्ण ही जो है अ, जो है परम है। और कृष्ण ही सारे जितने भी अवतार है उनके स्तोत्र है। तो इसके बाद जो है पूर्व पक्ष क्या कहता है कल हम देखेंगे, क्योंकि पूर्व पक्ष का भी अपना है ना। अगर हमको जो रख रहे हैं तो पूर्व पक्ष भी अपना कुछ रखने वाला है। तो कल सुनेंगे हम लोग, सॉरी कल नहीं, हम लोग सोमवार को सुनेंगे, कि कल सैटरडे संडे छुट्टी है। तो सोमवार को हम सुनेंगे कि पूर्व पक्ष का क्या कहना है। और फिर जो है, फिर से जो है श्रीमद् भागवतम के माध्यम से ही हम फिर से इसको सिद्ध करेंगे कि कैसे कृष्ण ही परम है। ठीक है। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो मुझे। और जो है वो, हाँ मैंने सबको अनम्यूट किया है, आप पूछ सकते हो। दयालु, दयालु पुरुष प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सारा आपने बहुत बड़ी गहराई से समझाया। लेकिन माता जी मेरे की एक जिज्ञासा है, वो थोड़ा सा इससे अलग हटके है। जैसे भागवतम का एक परिभाष सूत्र है, भगवत गीता का भी है, तो इसी तरह क्या चैतन्य चरितमृत का भी कोई परिभाष सूत्र है? अब आएगा आगे, इसका परिभाष्य सूत्र आएगा आगे। तो इसी में पहले में ही है? इसका भी एक परिभाष्य सूत्र है, तो ये अब आएगा आगे ही। तो जो है इसलिए थोड़ा जरा इस पे सस्पेंस बना हुआ है कि इसका परिभाषा सूत्र क्या है। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। किसी का और कोई प्रश्न है? ठीक है, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है। कधी 13, 14, 15 ला राहणार काय चैतन्य सेवा असणार ना त्यावेळी? नहीं, अभी सोमवार को क्या है, एक सेकेंड। नाही नाही 13, 14, 15। 13 को, 13 को क्या होगा वो मैं बता देती हूँ सोमवार को, क्योंकि मेरी भी सेवाएं होंगी एक्चुअली, क्योंकि अ, गौर पूर्णिमा है ना, तो मेरी भी शायद से, हाँ इसलिए बोल रही हूँ, हाँ। इसलिए इसलिए इसलिए। 3 दिन गौर पूर्णिमा का तो 14 तारीख को है मिस माता जी। करेंगे हम लोग देंगे तो। हाँ हाँ। हाँ। तो गौर पूर्णिमा 14 को है। तो हाँ 14 को तो नहीं होगा, पक्का नहीं वो होगा। अभिषेक की वो भी तैयारी रहती है ना, तो हाँ 3 दिन रहेगा तो
तो थोड़ा मिस चौदह करेंगे चौदह हम को लोग। ही नहीं होगा। हाँ, लेकिन 13 को शायद हो सकता है, देखती हूँ मैं कैसा है। ठीक है ना। और ये मैं बता दूंगी आपको, 12 तारीख को ही मैं बता दूंगी आपको, बुधवार को। ठीक। चलेगा चलेगा माता जी। तो यहीं पे हम विराम देते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्री चैतन्य चैतामृत की जय, कृष्णराज कविराज गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, दंडवत दंडवत प्रणाम माता माता जी, जी। हरि बोल। धन्यवाद धन्यवाद।